अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफ़ि क़ुरैशिन ईलाफ़िहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ़ फ़लयअ्बुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूഇन व आमनहुम मिन खौफ। ये सूरा जो मुख्तसर सी सूरत है, सूरह कुरैश के नाम से मशहूर व मारूफ़ है और ये मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें कुल 4 आयतें हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरैश अरब का मोहतरम और मुकर्रम और बड़ा कबीला माना जाता था और उसी से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने बनु हाशिम का वजूद हुआ। अल्लाह ताला ने कुरैश का एक सफ़र जो कभी मुल्क शाम हुआ करता था, कभी मुल्क यमन हुआ करता था। मुल्क यमन जो है ये गर्म मुल्क है, मुल्क शाम ये सर्द मुल्क है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्द अमजद हाशिम जो थे, इन्होंने कुरैश वालों से कहा, क्योंकि मक्का जिस जगह वाक़ है वो बंजर इलाक़ा था, कोई सब्ज़ा नहीं, कोई हरियाली नहीं, खाने का बज़ाहिर कोई नज़्म नहीं, बाग़ात वग़ैरह नहीं थे। इसीलिए बानिए खाने काबा की बुनियाद रखने वाले हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि रब्बि रुज़ुक़ अहलहु मिनस्समरात, कि अल्लाह यहाँ जिस बेटे इस्माइल को और बीवी हाजरा को छोड़ा हूँ, यहाँ जो कबीला आबाद हो, या अल्लाह इस कबीले के लोगों को, मक्का वालों को, जो उस वक्त मक्का भी नहीं था, बाद में जो है वो मक्का नाम पड़ा, तो यहाँ के लोगों को अल्लाह फलों का रिज़्क़ दे। चुनांचे जो है अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत हाशिम के हुक्म से कुरैश के लोग जो है मुल्क शाम, ये मैंने बताया कि सर्द मुल्क था, तो गर्मी के ज़माने में मुल्क शाम का सफ़र करते थे और सर्दी के ज़माने में मुल्क यमन का सफ़र करते थे और ख़ूब तिजारत करते थे। और उसके बाद जो है इनके दादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मनफ़ात, जो फ़ायदा होता था, उसको अमीर व गरीब सब में तक़सीम कर देते थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने मक्का के अतराफ़ में ज़मीनों को हरा भरा कर दिया और इतने गल्ले हुए कि लोग जद्दा के अंदर ला कर के गल्ले बेचा करते थे। और इस तरह से जो मुल्क शाम और मुल्क यमन सफ़र के लिए जाते थे कुरैश, अब उनको दूर नहीं जाना पड़ता था, 2 मंजिल पर जा कर के उनको सारे गल्ले मिल जाया करते थे। अल्लाह ताला ने इस सफ़र के वाक़े को ज़िक्र करके ये बताया है कि ए कुरैश के लोगों, तुम मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हो। हमने तुम्हें जो है मुल्क शाम और मुल्क यमन का सफ़र कितना जो है आसान कर दिया कि तुम खाने काबा के खादिम समझे जाते थे, कि खाने काबा की निस्बत से वो काफिर थे लेकिन खाने काबा की खिदमत करते थे। जो लोग हज के ऊपर के लिए जाते थे उनको पानी पिलाया करते थे। तो जब वो सफ़र में निकलते थे तो उन लोगों को मालूम हो जाता था कि ये लोग मक्का के हैं, तो कोई उनको छेड़ता नहीं था। वरना अरबों का एक आम मिजाज ये था कि वो किसी को भी लूट लिया करते थे, लूट मार आम थी। लेकिन खाने काबा की खिदमत की वजह से लोग उनको छेड़ते नहीं थे। अल्लाह ताला ने कहा फलयअ्बुदू, क्यों नहीं अल्लाह की इबादत करते, कि हमने तुमको भूख में हालत में खिलाया और हमने तुम्हारे लिए जो है सफ़र को बिल्कुल बेख़तर कर दिया। और इंसान के लिए तो यही है कि सफ़र जो है आसान हो उसके लिए और भूख जो है उसको ना हो, पेट उसका भर जाए। अल्लाह ताला ने यह सारा नज़्म कर दिया था। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम खाने काबा के रब, खाने काबा का रब, अल्लाह तो हर चीज़ का रब है ना, हर चीज़ का मालिक है। चूँकि कुरैश खाने काबा की अज़मत के कायल थे, इसलिए अल्लाह ताला ने खाने काबा का रब कह करके कहा कि उसकी इबादत करो। वरना वो आसमान का भी रब है अल्लाह, ज़मीन का भी रब है, हम सबों का भी रब है। इस सूरत के बारे में यह है कि जो आदमी जो है
इस अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह ताला का वादा है कि उसे कभी भूखा नहीं मारेगा, अल्लाह ताला उसे कभी खौफ लाहिक नहीं करेगा। अगर किसी को कोई दुख मुसीबत लाहिक हो तो इस सूरत की तिलावत करें तो अल्लाह ताला उसके दुख मुसीबत को, आने वाली परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। लोगों ने इसका तजर्बा किया है। तर्जुमा देखें, इलाफ़ क़ुरैशिन, क़ुरैश मानूस थे, यानी सर्दी और गर्मी के सफ़र से मानूस थे। उनको इस खाने काबा के रब की इबादत करनी चाहिए, उस खाने काबा के रब की मालिक की इबादत करनी चाहिए जिसने उन्हें भूख की हालत में खाना खिलाया, व आमनहुम मिन खौफ, और उनको हर तरह की जो है ख़तरात से जो है अमन बख्शा। अल्लाह ताला ने इसके अंदर सफ़र का तज़किरा किया है। इंसान की ज़िंदगी भी एक सफ़र है और ये मुख्तसर वजह है सफ़र है, 60 साल 62 साल, लेकिन ये भी नहीं मालूम कि इंसान 60 साल 62 साल इस दुनिया के सफ़र में रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन जो आखिरत का सफ़र है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। मौलाना मरहूम जो है हमारे जो है 3 साल जो है तदरीस के पढ़ाने के साथ रहे, जो है याद आती है कभी कभी उनकी बातें। 7-8 महीने हुए वहाँ से छोड़े हुए जो है हैदराबाद से। ज़ोहर के बाद जो है वहाँ 3 घंटे होते थे। मेरा पहला घंटा ज़ोहर के बाद का था। मैं गालिबन मेबज़ी पढ़ाता था, फ़लसफ़े की किताब है। मौलाना का घंटा दूसरा, पहला घंटा ज़ोहर के बाद का खाली था। वो आते थे मौलाना जो है कभी कभी पढ़ाने में, ऐसा कभी इत्तेफ़ाक़न होता कि 45 मिनट का घंटा है और मुझे कहते हैं कि पढ़ाने में 1-2 मिनट जो है ज़्यादा हो जाए, तो मौलाना कहते हाँ 1-2 मिनट आपने मेरा ज़ायद ले लिया है, 1 मिनट दोनों ने ज़्यादा ले लिया आपने जो है। और ऐसा करना था कि फिर उसके बाद जब वो उनका मेरा दूसरा घंटा शुरू होता था अरबी हफ्तों के अंदर सिराजी का नुखबतुल फ़िक्र का, तो उसके बाद भी उनका तीसरा घंटा था शाम का जो है। पहला घंटा खाली था, मेरा आखिरी घंटा शाम का खाली था। तो फिर मौलाना जो कहते कभी कभी ऐसा होता है कि उस घंटे में भी मुझसे जो है देर हो जाती, तो ये कहते हाँ आपने मेरा जो है 5 मिनट ले लिया, हंसते हुए। कभी भी उन्होंने नागवारी का इजहार नहीं किया। ये उनकी अंदर ख़ास बात थी। कभी भी किसी से मिलते थे तो हंसते हुए मिलते थे, ऐसा लगता था कि उनकी ज़िंदगी में कहीं गम का गुज़र नहीं है। आपने वो तस्वीर उनकी देखी, कितनी हिम्मत, कितने हौसले के साथ जो है कि पूरा दायां हाथ उनका कंधे से ख़त्म हो चुका है, पूरा जिस्म खून से कहते हैं कि लथपथ है। इस हालत में वो अपना बैग खुद उठा करके लाए, मोबाइल या तो पॉकेट में रहा होगा या गिर गया होगा, उसको तलाश करके लाए और फ़ोन करके जो है कहते हैं कि अपने घर वालों को बताया कि मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया है, किसी को भेज दो। कहते हैं कि बहर कैफ अल्लाह को मंजूर नहीं था, वो हमारे दरमियान से रुखसत हो गए जो है। अल्लाह ताला जो है मौलाना मरहूम को करवट करवट जन्नत में दाखिल फरमाए। 2:30 बजे उनकी नमाज जनाजा है। नाश मिलने में ताख़ीर हुई, पोस्टमार्टम और कई मरहलों से जो है, चूँकि इतवार का दिन था, कल शाम में जो है 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम होता नहीं, कुछ ऐसा उसूल है, इसलिए जो है आज जो है उनके 2:30 बजे दारुल रहमानिया के अंदर नमाज जनाजा है, वहीं हैदराबाद में ही जो है। अब उनके वालिदैन ने ये इजाज़त दे दी कि मेरा बेटा पहले ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठा चुका है जो है, अब मज़ीद उसके नाश को यहाँ से यहाँ लाना काफ़ी देर हो जाएगी, इसलिए जो है मेरे बेटे को वहीं दफन कर दिया जाए जो है। अल्लाह ताला जो है मौलाना मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। आप लोग जो है शुरू आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लें, चारों कुल पढ़ लें, अभी हम लोग दुआ करें। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सब के ख़ताओं को दरगुज़र फरमा दीजिए। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे हर दिल अज़ीज़ दोस्त आलिम दीन मौलाना अहमदुल्लाह मरहूम, या अल्लाह जिनके छोटे छोटे या अल्लाह नाबालिग 4 बच्चियाँ और 2 बच्चे हैं, या अल्लाह जवानी की उम्र में उनकी बीवी बेवा हो गई। ऐ मेरे परवरदिगार, गैब से आप उनका नज़्म फरमा दीजिए। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे दीन की खिदमत की खातिर उन्होंने अपने वतन से काफ़ी दूर अपनी जान कुर्बान कर दी। ऐ अल्लाह, तेरे रास्ते में वो शहीद हो गए। या अल्लाह, दीन की खिदमत करते करते वो तेरे प्यारे हो गए। या अल्लाह, तू उनकी शहादत को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, इस माह मुक़द्दस की बरकत से या अल्लाह आप उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह, उनके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दीजिए। ऐ मेरे परवरदिगार, जो कुछ उन्होंने पढ़ाया है या अल्लाह, उसको महज अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा दीजिए। ए मेरे परवरदिगार, उनके जानने वाले, उनके मानने वाले, उनके पढ़ाए हुए या अल्लाह जहाँ भी मौजूद हैं, या अल्लाह वो जो भी पढ़ाते हैं या अल्लाह मौलाना को या अल्लाह उसका सवाब अता फरमा दीजिए। ए मेरे परवरदिगार, हमने मौलाना के लिए जो अभी इसाले सवाब किया, या अल्लाह मौलाना की रूह पाक को या अल्लाह ये सवाब अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम अहले बस्ती उनकी इंतकाल पर गमज़दा हैं। ए मेरे परवरदिगार, उनके बच्चों का बेहतर नज़्म फरमा दीजिए। ए मेरे परवरदिगार, उनके मासूम बच्चे हमें याद आते हैं। ए मेरे परवरदिगार, उनके छोटे छोटे बच्चे मुझे याद आते हैं। या अल्लाह, किस तरह से मौलाना हिम्मत के साथ उन बच्चों को पालते थे। ए मेरे परवरदिगार, हर तरह से वो उनकी जो है निगरानी फरमाते थे। या अल्लाह, उनके पढ़ने का, उनके खाने का, या अल्लाह कभी भी उन्होंने अपनी ज़ुबान से परेशानी का इज़हार नहीं किया। ए मेरे परवरदिगार, अभी चंद साल हुए थे, अपने बच्चों को वो हैदराबाद लेकर के रह रहे थे। या अल्लाह, उनका बड़ा बच्चा जो अभी 8-9 साल का होगा, हिफ्ज़ कुरान शुरू करने वाला था। या अल्लाह, मौलाना ने उससे बताया था कि मेरा बच्चा जो है 10-12 नादरा पढ़ लिया है, वो इसका अहल हो गया है कि वो कुरान करीम का हिफ्ज़ कर सके। या अल्लाह, मौलाना की जो तमन्नाएँ थी, जो आरज़ुएँ थी, या अल्लाह उसको पूरा फरमा दे। या अल्लाह, उनके बच्चे को हाफिज़ बना दे। या अल्लाह, उनके बच्चे को आलिम बना दे। या अल्लाह, उनके दोनों बेटों को या अल्लाह अपने बाप का नेमल बदल बना दे। या अल्लाह, जिस इल्म को उनके वालिद मोहतरम ने फैलाया, या अल्लाह जिस इल्म
जिनको वो दुनिया से लेकर चले गए, या अल्लाह उनका हकीकी वारिस और जानशीन उन्हें बना दे। या अल्लाह वो बच्चियाँ जब बड़ी हों तो या अल्लाह गैब से या अल्लाह तू बेहतर से बेहतर रिश्ते का नज़म फरमा दे। या अल्लाह उनकी बेवा को या अल्लाह सब्र और सुकून अता फरमा दे। ए मेरे परवरदिगार, मदरसे के इंतज़ामिया के दिलों के अंदर रहम पैदा फरमा दे। या अल्लाह उनके बच्चों के लिए वो गैब से या अल्लाह उनके बच्चों के लिए वो कुछ नज़म फरमा सके। ए मेरे परवरदिगार, हम सबों की मामूली दुआ को महज अपने फजल व करम से कबूल फरमा ले। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमतिका या